कितना समय हुआ है सांबा? सुबह के 4। सो फ्रेंड्स सभी लोगों ने खाना खा लिया है, दीदी बना रही है, मैं यहाँ पे इधर देखो दीदी। एक साथ मेरे घर में गंगा जमुना सरस्वती। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हमारे घर वाले कुंभ नहाकर आ चुके हैं। तो बस सभी का स्वागत हमने कर दिया है और उसके बाद अब यहाँ पे खाना परसने लगे हैं, क्योंकि ना सभी को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा ही। अंकल जी ड्राइव करके लाए हैं वहीं से, और जबकि अंकल जी के हाथ में भी चोट लगी हुई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। आप लोगों ने कमेंट भी किए थे कि दीदी आपके ससुर जी के कैसे लग गई। तो मैंने वैसे तो पिछले वाले व्लॉग में ही बता दिया था कि अंकल जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उस वजह से अंकल जी का जो हाथ है वो फ्रैक्चर हो गया। बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, लेकिन फिर भी प्लास्टर तो आजकल चढ़ा ही देते हैं। सब लोग खाना खा रहे हैं और इधर ना ये ताई सासू माँ है और मम्मी जी हैं, इनको भी खाना परस दिया है क्योंकि सभी को भयंकर नींद आने लगी है। सो फ्रेंड्स, सभी लोगों ने खाना खा लिया है, दीदी बना रही है, मैं यहाँ पे इधर देखो दीदी। नीचे अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे घर में शादी हो गई। अब भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी से उज्जवल देवर जी की या फिर सोना ननद जी की शादी आ जाए, फिर दोबारा सब परिवार इकट्ठा हो। अच्छा लगता है, सब लोग मिल जाते हैं आपस में। खाना पीना तो चल ही रहा है साथ साथ में, और इधर ना अंकल जी के पैर भी दबने लगे हैं क्योंकि ना बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। कम से कम 7 से 8 किलोमीटर एक साइड से चलना पड़ा है, दोनों तरफ से 15 से 16 किलोमीटर हो गया चलते चलते। तो अब बस यहाँ पे आंटी जी खाना खा रही हैं और उधर ना जब तक बेटू पैर दबा दे रहे हैं अंकल जी का, थोड़ा बहुत तो रिलीफ मिल ही जाएगा कम से कम। और जीजा जी बैठे हैं और यहाँ पे बैठे हैं पंडित जी भैया। तो अंकल जी के पैर दबा दिए थे और उसके बाद अब दबा रहे हैं वो अपने बड़े भैया के, यानी कि मेरे जीजा जी के। तो यहाँ पे सब लोगों के पैर दब गए हैं। और ले आए तुम्हारे कल कौन खाओ लो कुछ चीजें सिगरेट भी होती आ रही है। चलो दीदी, अपन लोग ही रह गए। वहीं रख दो। सासू माँ भी काम करवाती हुई। रख दो। सासू माँ काम करवा अब मेरा काम खत्म, सासू माँ का काम स्टार्ट। एक साथ मेरे घर में गंगा जमुना सरस्वती। चल। सो फ्रेंड्स, जेंट्स लोगों के पैर तो बेटू ने दबा दिए थे और अब ना यहाँ पे मम्मी और चाची जी दबाने लगी हैं पंडितानी के पैर, और वो हंस रही है कि हमारे पैर नहीं दबाओ, हमें शर्म लगती है और हमें गुदगुदी भी होती है, लेकिन फिर भी मम्मी और आंटी जी लगी हुई हैं ज़बरदस्ती दबाने में, क्योंकि दर्द तो सभी के हो रहा है। और बस यहाँ पे भैया तो लेट भी गए हैं क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। अंकल जी भी सो गए हैं और जो पंडित भैया थे वो भी सो गए हैं। बेटू अभी खाना खा रहे हैं और जीजा जी अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे क्योंकि दीदी खाना खा रही है। तो बस चलिए मैं भी साथ में खाना खा लूँ, फिर उसके बाद जाएंगी दीदी ऑफिस पे, क्योंकि जीजा जी की ऑफिस यहीं है श्यामनगर में, तो वो आज वहीं चली जाएंगी। और जब सुबह अंकल जी वगैरह जाएंगे तो फिर उनके साथ गांव के लिए निकल जाएंगी। तो बस वो यहाँ पे जाने लगी हैं, इन्हें करते हैं बाय। और उसके बाद अब पड़ा हुआ है घर का ढेर सारा काम। तो पहले मैं भी सभी लोगों के पैर दबाऊंगी, फिर उसके बाद जाएंगे काम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो कि मुझे प्राप्त हुआ। पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य मेरे प्रबल हुए होंगे, तब जाके ये सौभाग्य मेरे हिस्से में आया है। और अंकल जी ने अभी न्यू गाड़ी भी ली है, तो हस्बैंड उसी को देखने के लिए आए थे। अर्टिगा गाड़ी ली है अंकल जी ने। तो बस अभी यहाँ पे ताई सासू माँ के भी पैर दबा रहे हैं
बेटू। तब तक मैं अपने बर्तन वगैरह धुल के आती हूँ, फिर उसके बाद मैं सबके पैर दबाऊंगी। और बर्तन पड़े हुए हैं इतने सारे, आप देख सकते हैं पूरी सिंक भरी हुई पड़ी है। और ये जो बर्तन है ना, इन्हें मैं किसी भी काम वाली से नहीं धुलवाऊंगी, क्योंकि ये सब लोग गंगा जी नहा के आए हैं, तो इन सारे बर्तनों को मैं खुद से ही धुलूंगी। समय होने के लिए जा रहा है रात के 1:26। आप देख सकते हैं आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे में जितने भी बर्तन है ना सब धुल दूंगी, क्योंकि ना सुबह फिर नाश्ते पानी की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर रात में ये बर्तन पड़े रहेंगे ना, तो फिर सुबह उठते ही ना फिर समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या नहीं करें। इसलिए ना मैं पूरी किचन को रात में ही एकदम नीट एंड क्लीन करके सोऊंगी। उसके बाद जब सुबह जगेंगे ना, तो आराम से टेंशन फ्री। तो सबसे पहले चाय पानी बनेगा, उसके बाद नाश्ता बनेगा। अब देखते हैं कितने बजे तक सभी लोग निकल पाएंगे। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन धुलते जा रहे हैं, जबकि सभी लोगों ने बोला था कि नहीं हम धुलवा देंगे, तुम अकेले परेशान मत होना। लेकिन नहीं, ये मेरा फर्ज है, सौभाग्य भी है कि इतने बड़े तीर्थराज से सब लोग त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद हमारे घर पे पधारे हैं। उनके शुभ चरण हमारे घर पे पड़े हैं, तो उनके जूठे बर्तन मांजना तो एक सौभाग्य है, सौभाग्य से कम नहीं है। तो बस पूरी किचन साफ कर दी है। समय हो रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1:55, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। तो बस अब मैं करूँगी अपनी वीडियो की एडिटिंग, और उसके बाद सुबह नाश्ता पानी की तैयारी होगी। कितना समय हुआ है सांबा? सुबह के 4। सो फ्रेंड्स, अब समय है सुबह के 4 और अंकल जी ना सुबह 4 बजे ही उठ गए हैं। बोल रहे थे कि नहीं अभी रात में ही निकल जाएंगे, क्योंकि ना फिर सुबह हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने लगता है और हाथ में भी प्रॉब्लम है, तो गाड़ी संभालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। समय हो गया है 4:30। हम लोग 4 बजे जगे थे। सभी लोग फ्रेश वगैरह होने गए, चाय बनाई नाश्ते के लिए बोला, तो अंकल जी ने मना कर दिया कि नहीं अभी भूख नहीं है, तो बस सब लोग चाय पियेंगे और निकलेंगे। तो यहाँ पे दे दिए सभी लोगों को चाय। और आंटी जी तो अभी सो ही रही हैं, वो कह रही हैं कि नहीं अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं नहीं जाऊंगी। मम्मी तो जाग गई हैं, मम्मी ताई भैया, दूसरी वाली जो भाभी हैं वो भी जाग गई हैं। अंकल जी ने इधर चाय भी पी ली है। तो बस अब सभी लोग जाएंगे। और कल से इतना अच्छा लग रहा था घर में कि क्या ही बताएं, एकदम हंसी खुशी, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो बातें भी होती हैं खूब सारी। और फिर जाके आंटी जगी गई हैं। लास्ट में आंटी जी का बिल्कुल भी मन नहीं था, कह रही मेरी नींद पूरी नहीं हुई, तो अंकल जी बोल रहे थे कि गाड़ी में बैठ के सो लेना। तो चलिए आशीर्वाद ले लेते हैं और उसके बाद चलते हैं, हंसी खुशी सबको विदा करते हैं। जाना तो है ही, अभी नहीं जाएंगी, 2 घंटे बाद जाएंगी। तो अंकल जी यही बोल रहे हैं कि अभी ना थोड़े से ट्रैफिक कम मिलेगा तो अच्छे से पहुंच जाएंगे। तो बस यहाँ पे सब लोग गाड़ी में बैठने लगे हैं। तो चलिए इधर ना ससुर जी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। मम्मी के ताई जी के पैर पहले ही छू लिए थे, पंडितानी दीदी के भी पैर छू लेते हैं, और मम्मी और ताई काफ़ी अंदर पहुंच गई हैं। वैसे तो पूरे घर का आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर रहता है, लेकिन आशीर्वाद मिलने में क्या बुराई है, ये तो जितना ज़्यादा मिलता जाए उतना ही कम है। सबका आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे, भगवान शिव से यही मेरी प्रार्थना है। और हाँ, आज जब मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज है शिवरात्रि, तो आज मैं आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मेरी जितनी भी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, आप सब के लिए मैं बाबा भोलेनाथ से, गौरा मैया से, माँ गंगा से प्रार्थना करूंगी कि जो भी आपकी मनोकामना है, माँ गंगा, माँ भोले बाबा, माँ गौरा, पार्वती जी उस मनोकामना को पूरी करें और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो, हंसी खुशी आपका जीवन ऐसे ही चलता रहे, यही मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी। तो बस यहाँ पे लास्ट में राम राम श्याम श्याम हुआ है और सब लोग अब यहाँ से जाने के लिए एकदम तैयार हैं। तो बस आगे एक गाड़ी है वो निकल जाए और उसके बाद अंकल जी जाएंगे। अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, पूरी रात हो गई, इतनी घर में चहल पहल मची रही है। तो चलिए सबको बाय बाय करते हैं। सबकी जो यात्रा है वो मंगलमय हो। और सब लोग ना इजली पहुंच भी गए थे, 8 बजे तक घर पे पहुंच गए थे सब लोग अपने अपने घर पर। सो फ्रेंड्स अभी लोग चले गए हैं, समय हुआ है सुबह के 5 और पतिदेव इधर आके सोने लगे हैं और समय आप देख सकते हैं करेक्ट 5 बज गए। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। और अभी ना मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि 5 तो बज गए, फिर 8 बजे से बच्चों के एग्जाम है। क्योंकि अगर अभी मैं सो गई ना फिर नींद नहीं खुलेगी, तो इसलिए जब बच्चों को एग्जाम के लिए भेज दूंगी उसके बाद आराम से तसल्ली से दिन में सोएंगे। जो भी थोड़ा बहुत काम पड़ा हुआ है पहले उन सारे कामों को खत्म कर लेते तब। तो ठीक है, बाय।